सीजेपी के नाम का इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो फॉरेन फंडिंग पर काम करते हैं, फॉरेन फंड आते हैं, फॉरेन फंड पर देश को तोड़ने के लिए चंद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाले को जगह अपने मंच पर देते हैं। मैं इसलिए उनका विरोधी हूँ कि इस प्रोटेस्ट में ऐसे लोग शामिल हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मंच देता है जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, आपको संवेदनशीलता के नाते रेजिग्नेशन देना चाहिए, इसमें कोई दो राय और दुखती रग नहीं है। आप उनको मंच दे रहे हो जो कहते हैं भगवान राम का अपमान करते हैं, आप उनको मंच दे रहे हो जो भारत तोड़ने की बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं शुभम। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली के जंतर मंतर से जो कुछ भी हुआ उसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आपके पास अलग अलग माध्यम से पहुंच रही होगी। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सीजेपी से अभी तक क्या क्या समझा, सीजेपी के प्रदर्शन से अभी तक क्या क्या समझा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम तिवारी शांडिल्य है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीजेपी का विरोध मैं इसलिए करता हूँ, सीजेपी का, मैं वहाँ पर गया हुआ सारा स्टूडेंट विरोधी नहीं हूँ। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट थे जो जेन्युइन थे। सोनम वांगचुक जी का मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ, लेकिन उस सीजेपी के नाम का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों को मंच देता है जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में अलगाववाद फैलाने की बात करते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। वो फॉरेन फंडिंग पर काम करते हैं, फॉरेन फंड आते हैं, फॉरेन फंड पर देश को तोड़ने के लिए चंद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाले को जगह अपने मंच पर देते हैं। मैं इसलिए उनका विरोधी हूँ। मैं इसलिए भी उनका विरोधी हूँ कि भारत में किसी भी विकसित राष्ट्र को आप ले लीजिए, अगर विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करनी है तो एजुकेशन रिफॉर्म होनी चाहिए। मैं सरकार के विचार परिवार का हूँ, फिर भी सरकार को इस बात की क्रिटिसिज्म और फुल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि भारत में एक ऐसे देश जो कि डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए नीट जैसे एग्जामिनेशन लीक हुए तो हुए कैसे। आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, आपको संवेदनशीलता के नाते रेजिग्नेशन देना चाहिए, इसमें कोई दो राय और दुखती रग नहीं है। लेकिन आप एक बात तो बताइए, इतने सारे छात्र अगर कल जंतर मंतर पर आए हैं तो कहीं ना कहीं छात्र त्रस्त है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। और सरकार का फेलियर है जो इतने छात्र इकट्ठे हो गए। इसकी नौबत कैसा ही, वो छात्र सिर्फ दिल्ली का नहीं था, वो यूपी का भी था, वो राजस्थान का भी था, वो मध्य प्रदेश का भी था, वो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनका भी था। तो छात्र कहने के त्रस्त तभी तो इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, छात्र त्रस्त है और छात्रों के साथ गलत हुआ है इसीलिए इकट्ठा हुआ है। लेकिन ये जो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये जो लीडर के नाम पर, जातियों के नाम पर तोड़ने वाले प्रोटेस्ट जो लीड कर रहे हैं वो गलत हैं। और गलत किस लिए है मैं उनको बता रहा हूँ। मैं छात्रों का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन है, उसमें कोई दो राय और दुखती रग नहीं है। सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मंच उनको क्यों दे रहे हो आप, जो कहते हैं भारत कश्मीर का अभिन्न हो ही नहीं सकता। आप उनको मंच दे रहे हो जो कहते हैं भगवान राम का अपमान करते हैं, आप उनको मंच दे रहे हो जो भारत तोड़ने की बात करते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के द्वारा फंडिंग आती है आपको, आप चंद पैसों के लिए देश को तोड़ रहे हो, आप चंद पैसों के लिए युवाओं को बरगला रहे हो। और एक मिनट, जेन जी के नाम पर आप चंद युवाओं को इकट्ठा करेंगे, युवाओं को बरगलाएंगे, उनको फेस वैल्यू बना करके प्रोटेस्ट करेंगे। भाई अगर एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन जेन जी के नाम पर देश को जलाने वाले लोग ये समझना चाहिए कि भारत का युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो जेन एन है, जनरेशन नेशनलिस्ट है, जो भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाना चाहता है। सरकार किसी की भी हो, कदम में कदम मिला करके साथ चलना चाहता है। इन लोगों के बहकावे में ना आए। दे आर द ब्लैक सीप्स इन आवर सोसाइटी। ये ब्लैक सीप्स हैं, ये आप भेड़िए की तरह आते हैं और आपको आगे करके अपना पल्ला भारी करके और निकल जाएंगे। ये अगर इनके अंदर हिम्मत थी, ये तो हर प्रोटेस्ट में आप देखेंगे लाल किताब लेकर के लहराएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे। है हिम्मत तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया, मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर इनके है हिम्मत, दलित चिंतक हैं और ये सच में छात्रों का, ये चाहते हैं कि छात्रों का मूवमेंट बढ़े और छात्रों को उनका अधिकार मिले और दलितों को उनका अधिकार मिले, तो आप इस बात पर क्यों चर्चा नहीं करते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो SC ST कम्युनिटी का रिजर्वेशन था उसको छीन करके माइनॉरिटी का दे दिया। कितने दिन चंद्रशेखर जी आकर के प्रोटेस्ट किए। जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST का रिजर्वेशन छीन करके माइनॉरिटीज़ को दे दिया। कितने दिन आपने प्रोटेस्ट देखा इस पर? ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है, इस पर नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पेपर लीक होना दुर्भाग्य है। धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारत में जितने भी कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, एग्जामिनेशन जो हेल्ड कराती हैं, NTA के दफ्तर में मैं खुद प्रोटेस्ट में गया था, मैं खुद, क्योंकि NTA ने गलत किया था। उनकी अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ गलत
किया गया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके चीफ को जाती है। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात हम करते हैं, आपने कहा कि मंच सजा, मंच पर लोग गलत बैठे, जो भी बात है, लेकिन मंच सजने क्यों दिया गया? वो सरकार का फेलियर है? अगर सरकार की जो विफलता रही है पेपर लीक की, 20 बच्चों ने सुसाइड किया पेपर लीक के कारण, क्या सरकार उनके पीड़ित परिवार से मिलने गई? क्या उनको कोई आर्थिक सहायता दी? अगर ये सब हुआ होता तो आज ही नौबत नहीं आती, आज मंच नहीं सजा होता। फिर अब मैं बताता हूँ आपको, सरकार जिन बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया उन बच्चों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी सरकार, जो सरकार फेल्योर है इस बात पे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। लेकिन सेम पैरेलल पर अगर आपको राइट ना देता प्रोटेस्ट करने का, तब फिर गलत ना हो जाता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली जाती? ये वही गवर्नमेंट थी ना, 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, स्वामी रामदेव उसी मंच पर, जनता मंतर यही था, पूरा प्लानिंग के साथ उनको मारने के लिए यही दिल्ली पुलिस थी, उनको मारने के लिए अटेम्प्ट किया। बाद में वो बुर्का पहन करके उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से बुर्का पहन करके स्वामी रामदेव 2011 में भाग ना गए होते तो ये सरकार मरवा देती। शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वर्किंग गवर्नमेंट थी। और आज आप प्रोटेस्ट करो, शांतिपूर्वक करो, भारतीय जनता पार्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं गया, ये भारतीय जनता पार्टी की फेल्योर है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप सवाल पूछे तो शायद मुझसे बेहतर जवाब दे सकता है, ये मैं उसकी फेल्योर मानता हूँ सरकार की। लेकिन ये जो आज सवाल उठा रहे हैं, तब ये कहाँ थे जब एक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आप धरना स्थल पर जाकर के पीटा? सेम घटना। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये किया था तो आप करो, मैं जस्टिफाई करूँगा, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो भी गलत है तो ये भी गलत, ये बिल्कुल गलत है, 200% गलत है, मैं मान ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एंटी नेशनल्स को, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, सेपरेटिज्म को फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, उनको आपने स्पेस क्यों दिया? अगर उस मंच से ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, तो क्या आप बीइंग अ पत्रकार, आप बताइए, क्या वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं? क्या वो सरकार को या फिर क्या वो यूथ को यूथ आइकॉन बन सकते हैं? क्या आपने उनको मंच दिया जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं? दूसरे धर्म के बारे में बोल करके देखो, गुस्ताखे रसूल की एक सजा तंजुदा हो जाएगा आपका। हिंदू धर्म को टारगेट करना से बात करके आया तो उनका ये कहना है कि मोदी जो है डर गया। जब आप 18 दिन से बैठे थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं की, अब आप संसद कूच करने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस क्या एक्शन लेनी चाहिए आप पे? ये एक्चुअली प्री प्लान्ड था कि जिस दिन मानसून सत्र चलेगा, जब संसद का सत्र चलेगा, तब हम कूच करेंगे। एक प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। सोनम वांगचुक सच में तो केवल और केवल ये फेस वैल्यू बना करके इस प्रोटेस्ट को अपने तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ये लोग। सोनम वांगचुक जी को आगे कर करके, उनको एक मोहरा बना करके इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसे लोग शामिल हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व को लगातार डिफेम कर रहे हैं, अलग अलग मंचों से कर रहे हैं। मैं तो लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्हीं के प्रोटेस्ट में, इन्हीं के मंचों से ये बात बोली गई कि कश्मीर भारत का अंग नहीं। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार अकाउंटेबिलिटी लेगी क्या? आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ द्वेषद्रोह जैसे यूएपीए लगना चाहिए कि आपने भारत के एक अभिन्न अंग को बता दिया कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपकी हिम्मत डिसाइड करने वाले कौन लोग हैं? Who hell? ये हैं कौन? इनके सर्टिफिकेट से भारत सरकार चलती है क्या? आप लोगों की वजह से ही कश्मीर में आज तक आतंकवाद की जड़ें पनपती रही। आज तक वहाँ पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को 19 जनवरी 1990 को मार करके भगा दिया। तब आपको सांप सूंघ गया था क्या? 7 लाख कश्मीरी हिंदू वहाँ से विस्थापित कर दिए गए। आज तक नहीं करता कोई इसकी बात कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो कभी कभार ऐसे लॉज ला देती है, बात कर देती है ऑफ द रिकॉर्ड। कोई पॉलिटिकल पार्टी को सांप सूंघ गया है क्या? आज तक आपके 19 जनवरी 1990 से लेकर के 2026 तक कांग्रेस पार्टी नहीं थी क्या कभी? उसने कितना रिफॉर्म कर दिया हिंदुत्व के लिए या फिर वहाँ के कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए? चंद्रशेखर आज़ादी धरने पर बैठे हैं संसद में। चंद्रशेखर आज़ादी धरने पर उसके लिए बैठे ना। मैंने लाइव एग्जांपल दिया। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दोनों में दलितों का आरक्षण खत्म करके माइनॉरिटी को दे दिया गया। कितने दिन प्रोटेस्ट किए? तक बन जाएंगे फिर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक और विरोधी की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो गलत है, गलत को गलत कहो ना। उसमें कहाँ सवर्ण आ जाता है, उसमें कहाँ दलित आ जाता है, महादलित कहाँ आ जाता है? जातियों के नाम पर भारत को तोड़ोगे तो भारत की जातियाँ पढ़ लिख गई हैं। और जातियाँ जब पढ़ती हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जो नेता कास्ट पॉलिटिक्स करेगा, वो नेता उस कास्ट का बहुत ज़्यादा विरोधी होगा। ये लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारे पीछे झंडा ढोएं। ये लोग चाहते हैं कि झंडा लेकर के जय भीम जय मीम का नारा लगाएं और मेरे साथ रहें, पढ़ें लिखें ना। क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे कि जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तब आपके पास एक गाड़ी भी नहीं थी, आज 10 फार्चूनर लेकर के चलते हो, मतलब आपने करप्शन किया या फिर संसद की तनख्वाह से हो गया ये सब चीज़ें? ये सवाल पूछेगा युवा। वो जातियों के नाम पर तोड़ना आज के डेट में सबसे आसान है। और भारत के युवा इस समय, युवा तरुणाई एक अलग दिशा में जा रही है।
बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की ओर एकदम तुलनात्मक विश्लेषण करके आगे बढ़ने की ओर कर रही है। तो युवाओं को ऐसा भटकाओ, मैं फिर कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, सरकार ने गलत किया है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी कालखंड में कोई पेपर लीक हो, उस सरकार में जो वर्किंग गवर्नमेंट रहे, जो सिटिंग गवर्नमेंट रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस बात पे नहीं कि आप ऐसे एंटी नेशनल्स को लाएंगे और पूरे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट का दिशा और दशा आप ऐसा तय करेंगे कि वो एक पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं आपको पता है? इंटरनेशनल मीडिया उसको ऐसे प्रोपेगेट और नरेट कर रही है कि भारत के युवाओं के राइट को कर्टेल कर दिया गया, भारत के युवाओं में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कर्टेल करके दिया गया। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब कहाँ मर गई थी जब इसी कश्मीर में दंगा होते थे? आपकी तब कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मर जाती है जब कहाँ कम्युनिस्ट होता है? मैं कह रहा हूँ युवाओं को आप दिग्भ्रमित मत करो।